प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजी लैब की कक्षाओं में देखा होगा। कोरोना के समय पर मेरी ही कक्षाएं मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने पूरे मध्य प्रदेश में चलाई थी और अभी भी मैंने हिंदी में आपको जो जो भी बातें बताई थी वो सारी की सारी पेपर में आई हैं। आपकी बधाइयों के संदेश से मेरा मोबाइल भर गया है। अब इंग्लिश में भी मैं वही सब बताने जा रहा हूँ, आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सुनते ही आपको याद हो जाएगा। बिना घबराए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं। पहला ही जो आपका 10 नंबर का ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाई करिएगा। बिना ब्लूप्रिंट के आप पढ़ाई करेंगे तो आपके साथ परेशानी है। आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज के 10 क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसे ये जो पैसेज इन्होंने दिया है, द 4 ईयर टाइगर सेंसस। सेंसस का मतलब आप जानते होता है जनगणना या गणना। तो यह टाइगर सेंसस है, यानी ये जनगणना नहीं है, ये टाइगर्स की गणना है। स्टेट ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 जो 2018 में हुई थी, रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस टाइगरों की गणना मतलब टाइगरों को गिना गया, इसकी रिपोर्ट रिलीज की थी नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये सारी बातें हैं, टाइगर की गणना कब हुई, पहले कितने थे टाइगर, अब कितने टाइगर हो गए हैं, किस तरीके से टाइगरों की संख्या इंक्रीज हुई, बढ़ी हुई, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे 2014 में 1540 थे, फिर 69% बढ़े। इसको द बिगेस्ट इंक्रीज हैज़ बीन इन मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वो मध्य प्रदेश में बढ़े, है ना। अब में से 218 इंडिविजुअल 71% फ्रॉम 308 इन 2014। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी संख्याएं बताई। सो वाई हैव द नंबर्स गॉन अप, ये संख्या क्यों बढ़ी है, इसका रीजन भी यहाँ बताया है। सब कुछ यहाँ द इंक्रीज प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें बताई हैं। पर मैं अगर इन सब में बात करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा, इसलिए सीधा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पर। पहला जो इसका क्वेश्चन है, द ग्लोबल टाइगर फोरम कंपेरीज, इसका मतलब है कंपेराइज, मतलब जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, यानी जो टाइगर्स की गणना करता है, टाइगर्स की देखरेख करता है, वो क्या है। तो और वो कहाँ पर है। तो नॉर्मली वो क्या है, नेशनल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड वाइड फंड नहीं है, अमेरिका एंड यूरोपियन यहाँ टाइगर हैं ही नहीं, ऑल कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस नहीं, कंट्रीज विच हैव टाइगर, जहाँ पर टाइगर है वहीं की कंट्रीज का ये टाइगर फॉरम वहाँ पर बना हुआ है। जिस देश में टाइगर है ही नहीं तो वो क्यों टाइगर का फॉरम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम बात करते हैं। द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स, बिगेस्ट इंक्रीज मध्य प्रदेश में हुआ, पर वो हुआ कब है, 2002 से 6 में, या 2010 से 14 में, या 2006 से 10 में। तो ये इंक्रीज हुआ था 2014 से 18 में मध्य प्रदेश में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। द ईयर 2022 मार्क्स द टाइगर टारगेट डेट फॉर, 2022 की टारगेट डेट क्या है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो डबलिंग द कोड काउंट ऑफ इंडिया टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना, ट्रिपल करना टाइगर की पॉपुलेशन को, या फिर ट्रिपलिंग द वर्ल्ड टाइगर, या फिर डबलिंग द काउंट ऑफ वर्ल्ड टाइगर। तो यहाँ पर वर्ल्ड टाइगर को डबल करना, ये 2022 का टारगेट है जो कि अचीव कर लिया गया है। भारत में भी टाइगर आए थे जब लोग कह रहे थे कुछ बिल्लियाँ आ गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 पर डिस्कस करते हैं। 4 पर डिस्कस इसलिए करना जरूरी है, 2018 सेंसस ऑन द बिग कैट हैज़ बीन द मोस्ट रिलायबल बिकॉज, ये 2018 में सबसे ज़्यादा क्यों बढ़े। तो इसका इट फोटोग्राफ 83% ऑफ द टाइगर, इट फोटोग्राफ 1540 टाइगर और ऑल ऑफ द लिविंग। तो ये उसमें देखेंगे तो 83% वाला आंसर इसमें बनता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पहुंचते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज बिटाल टुडे बिकॉज, यानी जो टाइगर मर जाते थे अब वो जी रहे हैं, उनके जीने का कारण आजकल क्या है, ये क्वेश्चन उन्होंने 5th में पूछा है। आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इट प्रॉब्लम्स टूरिज्म, इस प्रमोट्स टूरिज्म इन इंडिया एंड इंक्रीज रेवेन्यू। ठीक है, क्वेश्चन पर द सर्वाइवल ऑफ टाइगर इज बिटाल टुडे बिकॉज, सर्वाइवल जो बड़ा है उसका कारण क्या है टुडे। तो ये तो ऑप्शन आंसर है ही नहीं, ऑप्शन बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। दूसरा, इट इज सेंट्रल टू फूड चेन एंड द इकोसिस्टम, ये बिल्कुल लग रहा है टाइगर इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पारिस्थितिक तंत्र जो चेन सिस्टम है उसके लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये 2 लग रहा है, पर तीसरा भी पढ़ें ध्यान से। इट इज़ नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एग्जीक्यूशन, ये भी नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर अ थ्रेट टू विलेजर सेफ्टली, अब गांव वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है घटना की, इसलिए ये बढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गांव वाले पहले भी सुरक्षित थे। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रिसर्चर्स रेफर टू प्लेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट्स, व्हाट वाई द टर्म्स,
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, द रिसर्चर्स रेफर द प्लेसेस वेयर टाइगर आर फाउंड। कहाँ पाए जाते हैं टाइगर? रिसर्चर्स के हिसाब से ये बात चल रही है यहाँ पर। तो डीप फॉरेस्ट में, इकोसिस्टम्स में, लैंडस्केप्स में या ग्रीन बेल्ट्स में। तो वो पाए जाते हैं यहाँ पर लैंडस्केप्स में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है और इसमें उनकी संख्या क्या है मध्य प्रदेश में? तो 741, 50, 28 या फिर 526। तो मध्य प्रदेश में संख्या है 526। 741 तो किसी भी प्रदेश में नहीं है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। पैसेज के हिसाब से नीचे की 4 जो लाइन्स हैं वो कौन सी सही नहीं है? 3 सही हैं। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कौन सी सही नहीं है। क्वेश्चन क्या होता है, कई बार मैं आप सोच रहे होंगे कि आंसर बता दो सर फ्री हो जाए। नहीं, दिक्कत ये है कि कई बार ऑप्शन बदल दिए जाएंगे 4 सेट के चक्कर में। तो आप आंसर भी ध्यान से समझें क्या मामला है। तो पोचिंग गैंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रेस्टिकली, यानी जो शिकार करने वाली गैंग थी वो कम हो गई हैं, इस कारण से ये सब हुआ है। या फिर दूसरा जो है, देयर आर मोर रिलायबल वे ऑफ डेटा कलेक्शन, ये बात है। देखना, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं पैसेज के हिसाब से? वैसे सही हो सकती है। तो ये कम हुई है पोचिंग गैंग, तो ये तो सही है। इन्होंने कहा कौन सी सही नहीं है, देयर आर मोर रिलायबल वे ऑफ डेटा कलेक्शन। नॉर्मली ये सही लग रहा, पर पैसेज में इसकी कोई चर्चा नहीं कही है। द टाइगर रिजर्व हैव इंक्रीज टू 50 इन 2018। बिल्कुल 2018 में 50 हो गए थे टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैव बिकम मोर वॉचफुल। ये बहुत ज़्यादा अच्छी निगरानी करने लगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसलिए उनकी ज़्यादा संख्या हो गई। तो ये भी सही है, ये भी सही है और पहला भी सही है, पर ये दूसरा नंबर सही नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनोवेटिव स्पीसीज फॉर टाइगर्स। तो इस 9th नंबर के क्वेश्चन में फिर से पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इनवायोलेट स्पेसिस फॉर टाइगर। टाइगर के लिए स्पेसिस हैज़ बीन इम्पैक्ट प्रोवाइडिंग। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है मामला। 9th में, टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू सेफ ब्लीडिंग प्लेसेस। उनके लिए जन्म, टाइगर को जन्म देना, उनकी माँ, टाइगर की माँ जन्म देने के लिए उनके लिए सेफ स्थान मिल गया। अब कोई सी प्रकार के शिकारी, पोचिंग गैंग वगैरह नहीं है, तो ये कारण है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा पढ़ते हैं, द पोचर्स हैव बीन कॉट इन दीज स्पीसीज वेरी इजीली। शिकारी पकड़े गए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए सेफ ब्लीडिंग मिल गई है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, टाइगर हैव मूव्ड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही बहुत कम थे या नहीं थे, मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा ऑलरेडी हैं। तो मूव नहीं हुए, वो ऑलरेडी पहले से। तो ये भी गलत, पहला, दूसरा भी गलत और तीसरा भी गलत। इसके बाद पढ़ते हैं हम डी नंबर का इसका, द नंबर ऑफ विलेजर्स किल्ड बाय मैन ईटर टाइगर हैज इंक्रीज्ड। तो मैन ईटर टाइगर बढ़ गए, इसलिए उनकी संख्या कम हो गई, मतलब टाइगर बढ़ रहे हैं क्योंकि मैन ईटर टाइगर बढ़ गए। तो ये भी नहीं, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ कंडक्टिव। देखो, एक क्वेश्चन हमेशा आना है आपका जो ग्रामर से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पर कंडक्टिव से मतलब एक तरह से सहायता करना, तो रिकल्सिव नहीं, हैंडरिंग भी नहीं, हेल्पफुल और अनफेवरेबल। अनफेवरेबल तो उल्टा ही हो गया, हेल्पफुल बिल्कुल कंडक्टिव से बिल्कुल संबंधित है। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ग्रामर का क्वेश्चन इनका आ गया। अब इन्होंने कहा है नीचे नंबर के क्वेश्चन में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। अब नोट बनाना है और एक सुटेबल टाइटल भी देना है। तो नॉर्मली इसे पढ़ें, द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ लाइफ, इट्स अबाउट लाइफ, द एंड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन देखो यहाँ पर बढ़ रहा है, एजुकेशन यहाँ पर बढ़ रहा है, एजुकेशन यहाँ पर आया, कितनी जगह एजुकेशन बढ़ रहा है। फिर से एग्जामिनेशन आ गया है यहाँ पर, फिर इसके बाद एक्सपेंस, फुलफिलमेंट्स, पैशंस, एम्बिशंस, और वे इसके बाद वे वर्स्ट रिलीम और एक्यूपेशन। ये मुख्य मुख्य शब्द आ रहे हैं, तो इनको आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखिए। तो ये सब एजुकेशन से रिलेटेड शब्द हैं। इसका मतलब जो इसको इन्होंने टाइटल लिखने को कहा है 1 नंबर में, तो वो आ जाएगा एजुकेशन इज एसेंशियल, ये है ना, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी ये लिख रहे हैं, एजुकेशन इंटेलिजेंट इज
द कैपेसिटी टू थिंक फील फ्रीली विदाउट फियर विदाउट फॉर्मूला। तो ये मतलब आपको निडर बनाने के लिए है एजुकेशन। तो इसका टॉपिक हो जाएगा, शीर्षक हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, वो हो जाएगा एजुकेशन। अब एजुकेशन टाइटल के बाद आपको नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स में आप जैसे आपने एक पॉइंट बनाया कि एजुकेशन प्रिपेयर यंग पीपल टू अंडरस्टैंड होल प्रोसेस ऑफ लाइफ। अब इस पॉइंट के अंदर आपको सब पॉइंट बनाने हैं। एक पॉइंट तो हो गया, इसके अंदर सब पॉइंट 1.1 बनाइए, 1.2 बनाइए, इस प्रकार से ये चलेगा। तो ये आपको लगभग उतारना। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो बड़ा सिंपल है। यू आर ऐश्वर्य पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास ये है। तो आप जब भी लेटर लिखें तो आपको यही नाम लिखना है। आप XYZ लिख के ना छोड़ें, ये ही लिखना है आपके लिए। नहीं तो कहें सर कि आप पेपर में नाम लिखना अलाउ नहीं था, अपना नाम लिखना अलाउ नहीं था, तो ये जरूर लिख के आना है। इसका भी 1 नंबर रहेगा। यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस। आपको नोटिस बनाना है। तो नोटिस बनाने का सिंपल फंडा है, एक चौकोर डिब्बा बनाना है आपको कॉपी में, और वहाँ पर सबसे ऊपर लिखना है नोटिस, और नोटिस के फिर उसके साइड में डेट, स्थान, अपना कॉन्टैक्ट आदि देना है। फिर यहाँ पर आपको अथवा में एक क्वेश्चन दिया है, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें तो ये कर लीजिएगा। द कलेक्टर टू द लेटर टू कलेक्टर, सीधा कलेक्टर के लिए लिखने को एक लेटर कह दिया है। नॉर्मली कलेक्टर को लिखते नहीं अपन लोग, पर है, तो ये आप कर लीजिए। इस पर मैं ज़्यादा नहीं झूलने वाला हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 5 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड गिवन बिलो प्रोडक्टिव अ राइट अप NSS कैंप। तो ये आपको NSS कैंप या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन 4 में से किसी ऑप्शन पर। तो ये आपकी बस का है, तो आप ही करिए, क्योंकि लंबा हो जाएगा मुझे बताना। मगर हाँ, मैं आपको एक वीडियो में ऐसे लिखने की ट्रिक जरूर बताने वाला हूँ, ऐसे कैसे लिखना है। तो अब सेक्शन सी पर हम चलते हैं। सेक्शन सी में इन्होंने ग्रामर पूछी है। तो सेक्शन सी में पहले देख लीजिए, आई खालिस्तान सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। तो व्हेन आई वाज यंगर वॉज मतलब पास्ट टेंस हो गया, और पास्ट टेंस की बात है तो इसका मतलब शुड तो आएगा नहीं, वुड भी फ्यूचर में आता है, और कुड आता है पास्ट टेंस के लिए, तो यहाँ आ जाएगा कुड। ठीक है, बड़ा सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ही इज जूनियर खालिस्तान यू। तो जूनियर यहाँ पर एक मतलब कंपैरिजन के लिए बात की गई है, इसलिए तो ही इज जूनियर देन फ्रॉम, या तो फ्रॉम तो किसी भी कंडीशन में नहीं है, जूनियर वाली कंडीशन के साथ टू आता है, तो यहाँ आंसर आप टू लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दे हैव हार्डली खालिस्तान नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो एनी, सम और मैनी, यहाँ पर क्या आना, दे हैव हार्डली। अभी यहाँ पर हार्डली अगर नहीं होता तो सम आ जाता, पर हार्डली एक नेगेटिव सेंस में आया है, इसीलिए यहाँ पर एनी। दे हैव हार्डली एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। हार्डली अगर शब्द नहीं होता तो सब दे हैव सम नॉलेज ऑफ इंग्लिश, पर हार्डली के कारण से यहाँ पर एनी आ रहा है। आपने पढ़ा होगा एनी आता है इंटेरोगेटिव में या फिर नेगेटिव वाक्य में, पर ऐसे हार्डली वगैरह शब्द डालने से भी नेगेटिव सेंस आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर में दे रहे हैं, आई खालिस्तान एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। तो हैव नॉट ईटन, डिडंट ईट और डोंट ईट। अब यहाँ पर आपको हैव नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में है, डिड नॉट पास्ट सिंपल में है, डोंट प्रेजेंट सिंपल में। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग यहाँ इन्होंने लिखा है, तो सिंस आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग के साथ ये तो लगा दिया, तो फिर क्या आना चाहिए, तो आई हैव नॉट ईटन सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से नहीं खाया है, आप यही लगाइएगा। ठीक है, इसके बाद अगला देखेंगे, क्योंकि ये पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वी नंबर 5 नंबर, वेयर इज खालिस्तान बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे। वो बुक कहाँ है जो मैंने येस्टरडे दी थी। तो बुक के पहले AN द, वेयर इज आ बुक नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि द कैसे यूज करना है। जब हम किसी पर्टिकुलर वस्तु की बात करते हैं और वो उसकी चर्चा ऑलरेडी कहीं हो चुकी होती है, या दिमाग में दोनों के होती है, जिसके बारे में आप दोनों जानते हैं, दो लोग, तो उसको फिर द लगा के यूज करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेशल बुक होगी। तो वेयर इज द बुक दैट आई गेव यू येस्टरडे, यानी जिसकी बात ऑलरेडी पहले से है कुछ, तो वो ही बुक है। दा का मतलब वह भी होता है, तो यहाँ पर दा आना है। खालिस्तान, ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड, एज सुन एज और इफ और डू, ये क्या आना चाहिए, ही वर्क हार्ड,
वर्कड हार्ड, ही फेल्ड और वह फेल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्लॉज टाइप से सिस्टम बनाया है। एक कंडीशन दी कि ही वर्क हार्ड, उसने मेहनत की थी, और ही फेल्ड और वह फेल हो गया। तो एज सुन एज नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ ही वर्कड हार्ड है, वह मेहनत करता था, ही फेल्ड ये भी नहीं बनेगा। डू का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उसने मेहनत की थी, ही फेल्ड। तो अब आप खुद समझ गए कि यहाँ पर क्या आना है। यद्यपि यानी डू ही वर्क हार्ड, बट ही फेल्ड यानी ही वह फेल हो गया, तो यहाँ पर डू आएगा। अब यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड की हम बात कर रहे हैं, तो डू एज डायरेक्टेड में आप देख लीजिए क्या मामला है। सबसे पहले देखें, ही डिड नॉट स्टडी वेल, he did not study well, he failed। combine the pair of sentence using because, यहाँ पर ये because का यूज करना है, और यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्बियल क्लॉज का इन्होंने उपयोग किया है। तो एडवर्बियल क्लॉज को देख लेते हैं, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज में। तो ही डिड नॉट स्टडी वेल, ये हो गया V1, और पहले इसमें क्या हुआ है, ही डिड नॉट स्टडी वेल, ही फेल्ड। तो पहले हुआ है उसने पढ़ाई नहीं की है, फिर वह फेल हुआ है। जब ऐसे एडवर्बियल क्लॉज रहते हैं तो यहाँ पर V2 को पहले लिखते हैं, यानी दूसरी बार जो बार क्रिया हुई है, बाद में जो क्रिया हुई है उसको आप पहले लिखेंगे, फिर बिकॉज लिखेंगे, और फिर उसका कारण लिखेंगे। तो ही फेल्ड, इसका कारण क्या था, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल। तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी वेल, ऐसा लिखेंगे। ये एडवर्बियल क्लॉज से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इसी का ही देखते हैं। अ डॉग बिट माई फ्रेंड, एक डॉग था ये बिट बाइट की ही सेकेंड फॉर्म है, यानी काटना। एक कुत्ते ने काट दिया मेरे फ्रेंड को, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है। अब इसे ध्यान रखना कि बिट पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म है, और पास्ट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज करना पड़ता है। तो अ डॉग डिड नॉट, अब बिट की जगह बाइट आ जाएगा, तो अ डॉग डिड नॉट बाइट माई फ्रेंड, ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एज सुन एज द सन राइज आई वेक अप, जैसे ही सूरज उगता है मैं वेकअप में जागा। तो यहाँ पर रिराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। अब आपको यहाँ पर नो सूनर देन का यूज करना है। तो नो सूनर में सबसे पहले ही नो सूनर लग जाता है, और ये क्वेश्चन वे में वाक्य बनता है, यानी हेल्पिंग वर्ब लगा के आपको इंटरगेटिव में बनाना पड़ेगा। तो एज सून एज, फिर द सन राइजेज, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है, तो आप प्रेजेंट द सन है इसलिए डज लगाना पड़ेगा। एज सून, एज की जगह आ जाएगा आपका नो सूनर देन, ठीक है। तो नो सूनर डज द सन, और राइजेस का हो जाएगा राइज। तो नो सूनर डज द सन राइज, और देन फिर बीच में देन आई, और यहाँ पर आ जाएगा वेक अप। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन्होंने कहा नो सूनर देन का यूज करना है, तो नो सूनर से ही शुरू होगा वाक्य, ठीक है। फिर नो सूनर के जो वाक्य होते हैं वो इंटेरोगेट यानी प्रश्नवाचक होते हैं, तो फिर आप इसको आप प्रश्न में कन्वर्ट करेंगे। तो द सनराइजेस का हो जाएगा डज द सनराइजेस, नो सूनर डज द सनराइजेस देन आई वेक अप, ऐसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का चौथा क्या है, इफ इट रेन्स वी विल नॉट प्ले रिराइट द यूजिंग अनलेस का यूज करना है। ये 9वीं 10वीं का प्रश्न है। तो इफ इट रेन्स, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो इफ यानी यदि, पर अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। तो ये कह रहे हैं इफ की जगह यदि नहीं का यूज करो, तो अपन लिख लेते हैं अनलेस इट रेन्स, यानी वर्षा नहीं होती है। तो अब जब यहाँ पर नहीं लगा दिया आपने, तो यहाँ का नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। अनलेस ने आकर बैलेंस बिगाड़ा, यानी अनलेस वहां नहीं लाने को कह रहा है जहां नहीं है ही नहीं, यानी इफ में नहीं है, इफ में नहीं, नॉट शामिल नहीं है। इसको थोड़ा पेचीदा आपको लग रहा होगा। मेरा कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में जो है नहीं शब्द है ही नहीं कहीं। इफ का मतलब होता है केवल हिंदी में यदि, और ये कह रहे हैं अनलेस लाओ। तो जब आप यहाँ पर इफ नॉट कर देंगे यानी अनलेस कर देंगे, तो यहाँ का नॉट हटेगा। तो इफ नॉट की जगह अनलेस, अनलेस इट रेन्स वी विल प्ले, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे।
इस वाक्य को आपको कन्वर्ट करना, आई एम श्योर ऑफ इट ही विल कम टुडे। तो करिए इसको, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैविंग नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज का यूज करते हुए इसको कन्वर्ट करना है। तो कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, नाउन क्लॉज में कौन कौन से क्लास आएंगे ये देख लेना पड़ेगा। तो आपने बहुत सुना होगा दैट वगैरह का, तो आई एम श्योर ऑफ इट दैट ही विल कम टुडे, इसमें कुछ ज़्यादा करने जैसा है नहीं। अगला देखते हैं, बीच में दैट लगा दीजिए बस, रिलेटिव क्लॉज हो गया ये। अगला देखते हैं, वे दे वर टू स्लो टू विन द रेस, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट ये 10वीं और 9वीं का सवाल है, तो दे वर टू की जगह हो जाएगा सो स्लो, दे वर सो स्लो दैट दे विन द रेस, दे वर, यहाँ पर वर कौन सी टेंस का है, पास्ट टेंस का है, तो दे वर सो स्लो ये तो लिख दिया, वह बहुत स्लो थे, दैट विन द रेस। अब वो बहुत स्लो थे, सो रेस जीत गए कि नहीं जीते, तो सो दैट में यहाँ पर नेगेटिव सेंस लाना है क्योंकि बहुत स्लो थे, तो दे वर सो स्लो टू विन द रेस का आप सो दैट करेंगे, तो दे वर सो स्लो, और फिर से दे लगाइए क्योंकि बिन भी किसकी सब बिन का सब्जेक्ट भी दे है, तो दे वर है इसलिए यहाँ पर कुड आ जाएगा, दे कुड नॉट विन द रेस।